रसूलुल्लाह जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते, जिसका तर्जमा ये है कि ए मेरे अल्लाह, हर तरह की तारीफ तेरे ही लिए ज़ेबा है, तो आसमान और ज़मीन और उनमें रहने वाली तमाम मखलूक का संभालने वाला है, और हम्द तमाम की तमाम बस तेरे ही लिए मुनासिब है। आसमान और ज़मीन और उनकी तमाम मखलूक़ात पर हुकूमत सिर्फ तेरे ही लिए है और तारीफ तेरे ही लिए है, तो आसमान और ज़मीन का नूर है और तारीफ तेरे ही लिए ज़ेबा है, तो सच्चा है तेरा वदा सच्चा, तेरी मुलाकात सच्ची, तेरा फरमान सच्चा है, जन्नत सच है, दोज़ख सच है, अंबिया सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं और क़ियामत का होना सच है। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरा ही फरमान बरदार हूँ और तुझी पर ईमान रखता हूँ, तुझी पर भरोसा है, तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ, तेरे ही अता किए हुए दलाइल के जरिया बहस करता हूँ और तुझी को हुक्म बनाता हूँ। बस जो खताएं मुझसे पहले हुई और जो बाद में होंगी उन सब की मग़फ़िरत फरमा, खा वो जाहिर हुई हों या पोशीदा। आगे करने वाला और पीछे रखने वाला तो ही है, माबूद सिर्फ तो ही है। ये कहा कि तेरे सवा कोई माबूद नहीं। अबू सुफियान ने बयान किया कि अब्दुल करीम अबू उमिया ने इस दुआ में ये ज़ियादती की है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुफियान ने बयान किया कि सुलेमान बिन मुस्लिम ने ताऊस से ये हदीस सुनी थी। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से और उन्होंने नबी करीम की ज़िंदगी में जब कोई ख्वाब देखता तो अब से बयान करता, अब ताबीर देते। मेरे भी दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखता और अब से बयान करता। मैं अभी नौजवान था और अब के ज़माना में मस्जिद में सोता था। चुनांचे मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते मुझे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले गए। मैंने देखा कि दोज़ख पर कुनवे की तरह बंदिश है, यानी इस पर कुनवे की सी मंडेर बनी हुई है, इसके दो जानिब थे। दोज़ख में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा, दोज़ख से खुदा की पनाह। उन्होंने बयान किया कि फिर हमको एक फरिश्ता मिला और उसने मुझसे कहा, डरो नहीं। ये ख्वाब मैंने अपनी बहन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाया और उन्होंने रसूल अल्लाह को ताबीर में अपने फरमाया कि अब्दुल्लाह बहुत खूब लड़का है, काश रात में नमाज पढ़ा करता। रावी ने कहा कि अब के इस फरमान के बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रात में बहुत कम सोते थे, ज्यादा इबादत ही करते रहते। रसूल अल्लाह रात में 11 रकतें पढ़ते थे। आपकी यही नमाज थी, लेकिन इसके सजदे इतने लंबे हुआ करते कि तुम में से कोई नबी के सर उठाने से कब्ल 50 आयतें पढ़ सकता था, और तुलू फजर होने पर फजर की नमाज से पहले अब 2 रकत संत पढ़ते। इसके बाद दाएं पहलू पर लेट जाते। आखिर मुअज्जिन आपको नमाज के लिए बुलाने आता। नबी करीम बीमार हुए तो 1 या 2 रात तक नमाज के लिए ना उठ सके। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम एक मर्तबा चंद दिनों तक नबी करीम के पास वही लेकर नहीं आए तो कुरैश की एक औरत जमील अबू लहब की बीवी ने कहा कि अब इसके शैतान ने इसके पास आने से देर लगाई। इस पर यह सूरत उतरी। नबी करीम एक रात जागे तो फरमाया, सुभान अल्लाह, आज रात क्या बलाएं उतरी हैं और साथ ही रहमत और इनायत के कैसे खजाने नाजिल हुए हैं। इन हुजरे वालियों अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना को कोई जगाने वाला है। अफसोस कि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वाली औरतें आखिरत में नंगी होंगी। रसूल अल्लाह एक रात उनके और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। अपने फरमाया कि क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ोगे? मैंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमारी रूहें खुदा के कब्ज़ा में हैं, जब वो चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अर्ज़ पर आप वापस तशरीफ़ ले गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि अबरान पर हाथ मारकर सूरत कहफ की ये आयत पढ़ रहे थे, ये आदमी सबसे ज्यादा झगड़ालू है। रसूल अल्लाह एक काम को छोड़ देते और आपको इसका करना पसंद होता।
इस ख्याल से तर्क कर देते कि दूसरे सहाबा भी इस पर अब को देखकर अमल शुरू कर दी और इस तरह वो काम उन पर फर्ज हो जाए। चुनांचे रसूल अल्लाह ने चाश्त की नमाज कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। रसूल अल्लाह ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी आपके साथ ये नमाज पढ़ी। दूसरी रात भी अपने ये नमाज पढ़ी तो नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमा ही हो गया था, लेकिन नबी करीम इस रात नमाज पढ़ाने तशरीफ नहीं लाए। सुबह के वक्त आपने फरमाया कि तुम लोग जितनी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, मैंने इसे देखा, लेकिन मुझे बाहर आने से यह ख्याल माने रहा कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना हो जाए। ये रमजान का वाकया था। नबी इतनी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते रहते कि अब के कदम ये कहा कि पिंडलियों पर वरम आ जाता। जब अब से इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज किया जाता तो फरमाते, किया मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन।